जो गोधरा के नाम पर चिल्ला रहे थे, ये जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, उसने जो बयान दिया है, चुप है मित्रों, कल की घटना है। ये अपने आप को बड़ा सेक्युलर कहने वाले लोग, उनके मुंह पे ताले लग गए हैं। ये वोट बैंक की राजनीति है। और इसलिए भाइयों बहनों, देश को तबाही करने का जो षड्यंत्र चल रहा है, और मुझ पे पता नहीं क्या क्या आरोप लगाए जा रहे थे। मित्र, इस देश का कोई नागरिक नहीं चाहता है आतंकवादियों की चप्पक चंपी हो। क्या कोई चाहता है क्या? सारा देश चाहता है आतंकवादियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाए। मित्रों, ये वो लोग हैं जो अपनी चमड़ी बचाने के लिए निर्दोषों को मरवा रहे हैं। मित्रों, गुजरात को यह रास्ता मंजूर नहीं है दोस्तों। हम मौत के सौदागरों के खिलाफ वही व्यवहार करेंगे। एक गुजकों का कानून मंजूर करने को तैयार नहीं, और महाराष्ट्र में है, और झूठ फैला रहे। यहां तक झूठ बोल सकते हैं लोग कि एनडीए की सरकार ने, अटल जी की सरकार ने इसको मंजूर नहीं किया। अरे कुछ तो ईमानदारी रखो यार, कुछ तो सच बोलो। गुजरात विधानसभा में ये विधेयक 2 बार पारित करना पड़ा। पहली बार पारित किया, उस समय महाराष्ट्र हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया, और उसके कारण भारत सरकार ने कहा कि हाईकोर्ट ने जो इसमें कहा है उसको आप सुधार कर दीजिए, ताकि हाईकोर्ट ने जो कहा है वो पहले से हो जाए। गुजरात विधानसभा ने उसके सुधार करके उसको पारित करके भेजा, और तभी चुनाव की आचार संहिता आ गई, चुनाव आ गया। चुनाव में अटल जी की सरकार हार गई, और ये लोग बैठे तब से उस पर बैठ गए हैं। झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ। मित्रों, सच बोलने का सामर्थ्य नहीं है इन लोगों में, और इसलिए ये झूठ के पुलिंदे छोड़ रहे हैं। और तब जाकर के भाइयों बहनों, मैं आज इस कर्णावती की धरती पर पंडित दीनदयाल जी की प्रतिमा के पास खड़ा हूं, तब मैं गुजरात सत्य के सहारे जीने वाला राज्य है, महात्मा गांधी की उज्जवल परंपराओं को लेकर के चलने वाला राज्य है, सरदार पटेल की तरह लोह शक्ति रखने वाला ये राज्य है। यहां के हर जनता जनार्दन के दिलों में सरदार पटेल की प्रतिमा छाई हुई है। हम मौत के सौदागरों से डरने वाले लोग नहीं हैं। और अब देश पूछ रहा है कि भाई मोदी की सरकार आतंकवादियों को पकड़ सकती है, तो बाकी सरकारियों को क्यों हुआ है, क्या हुआ है? दिल्ली की सरकार, मित्रों, मैं प्रधानमंत्री को रूबरू में जाकर के बोल के आया हूं। कांग्रेस के एक नेता झूठे झूठे बयान दे रहे हैं, गुजरात सरकार को मालूम था, सरासर झूठ बोल रहा है। और मेरी तो हकीकत सच है, मैं दिल्ली में प्रधानमंत्री को खुद बोल के आया था कि आपके नाक के नीच बहुत कम समय में हो जाएगा। मैं होम मिनिस्टर को बोल के आया था, उसके बाद भी धमाके हो गए। और धमाकों के बाद जो हुआ है ना, मैं बयान करना नहीं चाहता हूं, लेकिन जब बाहर आएगा देश चौंक जाएगा। मित्रों, ऐसे खेल चल रहे हैं दिल्ली में, और तब जाकर के देश सुरक्षा के लिए चिंतित है। ये वोट बैंक के सौदागर, ये मौत के सौदागर बन गए हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, नानावटी कमीशन का जो रिपोर्ट आया है,
जिसने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है। सत्य उजागर हो चुका है। झूठ बोलने वाले अगर ईमानदार हो तो गुजरात की जनता की माफी मांगे और एक गोधरा के पापियों को सजा दिलाने के लिए हिम्मत के साथ आवाज उठाएं। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा हमें निरंतर प्रेरणा देती रहे। ये कांकरिया का रिंग रोड, जो कुछ भी असुविधा रही, जिन दिनों काम चल रहा था, जनता जनार्दन ने उस असुविधा के बीच भी कांकरिया के विकास के लिए जो सहयोग दिया, जनता जनार्दन का मैं आभारी हूं। और हम चाहते हैं हो सके उतना जल्दी और संभव हो तो दिवाली के पहले ये कांकरिया, नया कांकरिया इस राज्य की जनता के चरणों में हम समर्पित कर दें। मैं कॉरपोरेशन के मित्रों का आभारी हूं कि इस काम को बड़ी मेहनत के साथ कर रहे हैं। और मेरी आप सबसे भी प्रार्थना है कि आज आए हो तो जरा पूरे रिंग रोड पे चक्कर लगाइए, जरा देखिए रोशनी वोशनी बढ़िया लग रहा है। मैं चक्कर लगा के आया हूं। धन्यवाद मित्रों।